नेक्स्ट थ्योरम हमें प्रूफ करनी है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो इसके लिए सिंपल हम ए में से एलिमेंट लेंगे, ए क्लोजर में पहुंचा देंगे। तो हमने कहा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो एक्स इस ओपन इंटरवल में तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि एक्स तो इसके सेंटर में हो गया, ये एक्स माइनस एप्सिनल हो गया, ये एक्स प्लस एप्सिनल हो गया। तो एक्स तो इस इंटरवल में जाएगा ही जाएगा, चाहे कितनी मर्जी एप्सिनल ले लो। एक्स ए में भी जा रहा है, एक्स इस इंटरवल में भी जा रहा है, तो एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन में जाएगा और इस वजह से इनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, नॉन एम्प्टी। ठीक है, और ये लाइन किस चीज की डेफिनेशन है कि एक्स इज अ क्लोजर पॉइंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। सो ए में से उठाया, ए क्लोजर में पहुंचा दिया, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए क्लोजर क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल क्लोजर पॉइंट्स ऑफ ए। और क्लोजर पॉइंट कौन होते हैं, जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो हम कहते हैं एक्स इज अ क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो बस ए में से उठाया, ए क्लोजर में पहुंचा दिया, सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर का सबसेट होता है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा एक क्लोज्ड सेट होता है, मतलब कि ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था डी ऑफ ए इज ए क्लोज्ड सेट। इसी तरह से हम प्रूफ करेंगे ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट। इसको क्लोज प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक ओपन सेट। सो हम आर माइनस ए क्लोजर को ओपन प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया एक्स आर माइनस ए क्लोजर में से, और हम एक्स के अबाउट एक इंटरवल ढूंढेंगे जो इस आर माइनस ए क्लोजर में कंटेन्ड हो जाएगा। तो क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है आर माइनस ए क्लोजर में, इसका मतलब एक्स ए क्लोजर में नहीं जाएगा। इसका मतलब एक्स इज नॉट ए क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। क्लोजर पॉइंट ना होने की डेफिनेशन लगा दी, ये क्लोजर पॉइंट ना होने की डेफिनेशन हो गई। फॉर ऑल की जगह फॉर सम आ गया, नॉन एम्प्टी की जगह एम्प्टी आ गया। इसके बाद अब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि इसी इंटरवल की इंटरसेक्शन पक्का ए क्लोजर के साथ भी क्या आएगी, एम्प्टी। अगर इस इंटरवल की इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है तो पक्का ए क्लोजर के साथ भी क्या आएगी, एम्प्टी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि सपोज इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा। सो लेट वाई बिलोंग्स टू इनकी इंटरसेक्शन। इसका मतलब वाई इस इंटरवल में भी जा रहा है और वाई ए क्लोजर में भी जा रहा है। वाई इस इंटरवल में जा रहा है, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। इसका मतलब ये एक ओपन सेट है और ओपन सेट अपने अंदर बिलोंग करने वाले हर पॉइंट की नेबरहुड होता है। इसका मतलब दिस इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ वाई, दिस इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ वाई। और वाई कहाँ जा रहा था, ए क्लोजर में। इसका मतलब वाई की हर नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आएगी। ये भी वाई की नेबरहुड है तो इसकी भी इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। रिपीट कर रही हूँ, वाई ए क्लोजर में है, इसका मतलब वाई की हर नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आएगी। क्योंकि ये भी नेबरहुड थी वाई की, इसलिए इसकी इंटरसेक्शन भी ए के साथ क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन तो एम्प्टी थी। अब हम कह रहे हैं कि इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी मान लिया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन भी पक्का क्या होगी, एम्प्टी। तो वो यहाँ हमने लिख दिया। सो ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन कि अगर ए के साथ एम्प्टी है तो ए क्लोजर के साथ भी एम्प्टी होगी। और अगर सेट थ्योरी का रिजल्ट है कि अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो उनमें से एक सेट कंटेन्ड हो जाएगा दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में। अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो उनमें से एक सेट कंटेन्ड हो जाएगा दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में। बस एक्स हमने इसका कोई पॉइंट लिया था और एक्स के अबाउट हमने एक इंटरवल ढूंढ दिया जो कि इस आर माइनस ए क्लोजर में कंटेन्ड है। और यही डेफिनेशन थी इस चीज की कि आर माइनस ए क्लोजर इज एन ओपन सेट। सो आर माइनस ए क्लोजर एक ओपन सेट हुआ और यहाँ से ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट। नेक्स्ट रिजल्ट है ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। इससे पहले हमने ये थ्योरम की थी कि ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। इस थ्योरम का यूज करते हुए अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पहले हमने माना कि ए क्लोज सेट है, फिर वो थ्योरम लगा दो जो हमने की थी कि ए अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, इफ एंड ओनली इफ थी ये। फिर इन दोनों की यूनियन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ए। लेकिन ये हमने पहले प्रूफ करके दिखाया था किसके इक्वल होता है, ए क्लोजर के। सो ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। सो अगर हमने ए को क्लोज्ड माना तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। कन्वर्सली में हमने माना लेट ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। ए क्लोजर की ये वैल्यू होती है वो हमने पुट कर दी और यहाँ से एकदम से ही देखते समझ आ रहा है कि ए डैश किसका सबसेट हो गया, ए का।
इसका मतलब ए अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, और ये हमने थ्योरम की थी कि अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे तो दैट बिकम ए क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो ये रिजल्ट है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसके इक्वल आएगा, और अगर किसी सेट का क्लोजर उसके इक्वल आ रहा है तो दैट इज ए क्लोज्ड सेट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, द क्लोजर ऑफ ए सेट ए, मतलब कि ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। इसको एक तो हमें सुपर सेट ऑफ ए दिखाना है, जो कि हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ए क्लोजर को हमें क्लोज सेट दिखाना है, वो भी हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाना रह गया, स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर पेपर में ये थ्योरम आती है तो इसका भी प्रूफ देना है कि ए क्लोजर इज ए सुपर सेट ऑफ ए, इसका भी प्रूफ देना है कि ए क्लोजर इज ए क्लोज सेट, और मैं यहाँ पर सिर्फ इसके स्मॉलेस्ट का प्रूफ करके दिखा रही हूँ। सो स्मॉलेस्ट के लिए हमने क्या कहा, लेट बी हमने कोई और क्लोज्ड सुपर सेट ले लिया ए का। सो बी हमने कोई और क्लोज्ड सुपर सेट लिया ए का। सुपर सेट है, इसका मतलब बी कंटेन करता है ए को, और अब हमें प्रूफ करना है कि ए क्लोजर सबसेट होना चाहिए बी का, क्योंकि हम ए क्लोजर को स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट दिखा रहे हैं ए का। नाउ ए सबसेट है बी का, तो ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, लेकिन बी एक क्लोज्ड सेट था, बी क्या था, क्लोज सेट। सो बी का क्लोजर इज इक्वल टू बी। सो बी के क्लोजर की जगह बी आ गया, इट मीन्स ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब और जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट हैं ए के, ए क्लोजर उन सब में से सबसे छोटा है। सो ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है फाई का क्लोजर फाई आएगा, क्योंकि फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई यूनियन फाई डैश। फाई ऐसे कैसा, फाई डैश की वैल्यू भी फाई है, सो दिस यूनियन इज फाई। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का। आसान सा प्रूफ है, हमें ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, तो हम ए क्लोजर में से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको बी क्लोजर में पहुंचा देंगे। तो हमने कहा लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए क्लोजर। इसका मतलब एक्स इज अ क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। लेकिन ए तो सबसेट था बी का, अगर इस इंटरवल की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आ रही है तो डेफिनेटली बी के साथ भी नॉन एम्प्टी आएगी। सो दिस इम्प्लाइज दिस इंटरवल इंटरसेक्शन विद बी इज नॉन एम्प्टी बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और ये किस चीज की डेफिनेशन है, एक्स इज ए क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी क्लोजर। एक्स उठाया कहाँ से था, ए क्लोजर में से पहुंचा दिया बी क्लोजर में, सो ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। नेक्स्ट रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये तो हमें पता ही है। और ये भी हमें पता है कि छोटे सेट का क्लोजर छोटा आता है, बड़े सेट का क्लोजर बड़ा आता है, तो उस हिसाब से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। नाउ ये कॉमन पोर्शन है जो ए क्लोजर में भी जा रहा है और बी क्लोजर में भी जा रहा है, इस वजह से ये इनकी इंटरसेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। उसके लिए ए हमने ले लिया ओपन इंटरवल 3 4, बी ले लिया ओपन इंटरवल 4 5। ए का क्लोजर आएगा क्लोज्ड इंटरवल, बी का क्लोजर भी आएगा क्लोज्ड इंटरवल। अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है, सो दिस इज सिंगलटन 4। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसमें 4 और 3 के बीच के एलिमेंट है, इसमें 4 और 5 के बीच के एलिमेंट है, ना इसमें 4 आ रहा ना इसमें 4 आ रहा। सो इनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, एम्प्टी। इसका क्लोजर करेंगे तो 5 का क्लोजर क्या आ जाएगा, 5। सो एक चीज आई सिंगलटन 4, एक चीज आई 5, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट हमें प्रूफ करना है कि ए क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर। और हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सेट का क्लोजर उसके बराबर कब आता है, इफ एंड ओनली इफ बी इज ए क्लोज्ड सेट। कोई भी सेट अगर क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उसके बराबर आ जाता है। तो इस हिसाब से ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के बराबर कब आएगा, व्हेन ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट। और ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ए क्लोजर इज ए क्लोज सेट, इसलिए ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के बराबर आ रहा है। तो अगर ये थ्योरम पेपर में आती है तो एक तो इसका प्रूफ देना है कि ए क्लोजर ए क्लोज सेट क्यों है, और एक इसका प्रूफ देना है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उसके बराबर क्यों आता है।